guys, welcome back to my channel. My name is Tresia and if you are watching me for the first time, please consider subscribing to my channel. तो गाइस मेरे लास्ट वीडियो यानी कि जो मैंने अपना एयर इंडिया इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों की तरफ से, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए और बहुत लोगों ने उस पर कमेंट करके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जिसके ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया था कि जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो उन सबको आंसर देने के लिए। तो गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना एक और एक्सपीरियंस डिफरेंट एयरलाइन का आपके साथ शेयर किया जाए। तो आप सोचो कि मैं तो सिर्फ एयर इंडिया का वीडियो डाला था, तो ये कौन सा एयरलाइन, नए एयरलाइन का मैं वीडियो डाल रही हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू माई एक्सपीरियंस एट कतार एयरवेज। मैं अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊँ, कतार एयरवेज वॉज द ओनली एयरलाइन जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था और जिसमें मुझे काम करने की इच्छा थी। दिसंबर 2021 से मैंने देखा कि कतार एयरवेज इज हायरिंग इन इंडिया, तो मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया था उस टाइम पे। एंड कतार एयरवेज लाइक कैसे करते वो, एज कोविड सिचुएशन था, सो व्हाट दे वर डूइंग, यू नो, दे वर नॉट टेकिंग वॉक इन इंटरव्यूज। So basically you need to apply first. They will go through your resume, go through your application, and if you are shortlisted they'll call you for the next round. So as you all know, अगर आप कतार एयरवेज के लिए वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप उसके एस्पिरेंट हो गए, इसलिए आप देख रहे हो, ऐसे मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कतार एयरवेज कंडक्ट्स देयर इंटरव्यू इन 3 राउंड्स। फर्स्ट इज मीट एंड ग्रीट, और 3 डिफरेंट डेज पे कंडक्ट करते हैं। ओके, मीट एंड ग्रीट, इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट, एंड देन इज योर फाइनल इंटरव्यू। व्हाट हैपेंड इज ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन दे वर कंडक्टिंग दैट मीट एंड ग्रीट ऑनलाइन ऑन सोनरू इंटरव्यू। सो मैंने 2021 दिसंबर 2021 में अप्लाई कर दिया था और मुझे आफ्टर फ्यू डेज, लाइक आफ्टर 15 डेज के बाद मुझे मेल आया था टू गिव माई सोनरू इंटरव्यू। सो बेसिकली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सोनरू इंटरव्यू में क्या होता है। मैंने नॉर्मल सा फॉर्मल्स पहना था और बेसिक सा मेकअप कर रखा था जब जैसे अभी किया है। एंड आई गेव माई इंटरव्यू। बेसिक पूछा बहुत, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड मैंने वो इंटरव्यू दे दिया। एंड उसके थोड़े दिन बाद मुझे मैसेज आया, मुझे मेल आया दैट यू हैव क्लियर द फर्स्ट राउंड एंड वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू फॉर आवर नेक्स्ट राउंड, दैट इज़ इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट। और प्रॉब्लम मुझे तब इस चीज़ का आया दैट ऑब्वियसली एज आई सेड इट वाज कोविड सिचुएशन 2021, सो लाइक नॉट एवरीवन वाज अलाउड टू ट्रैवल इन मुंबई लोकल्स। सो वही लोग ट्रैवल कर पाते थे जिनके पास यूनिवर्सल पास रहता था। कोविड के लिए यूनिवर्सल पास आता था, ट्रैवलिंग पास जिसके पास वो है सिर्फ वही मुंबई लोकल से ट्रैवल कर सकते थे। सो ऑब्वियसली आई डिडंट हैव दैट यूनिवर्सल ट्रैवल पास बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज नॉट वर्किंग ऑन डेली बेसिस, सो आई डिडंट हैड दैट पास। इसलिए मैं ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर पाई उस टाइम पे एंड वो मेरा चांस हाथ से निकल गया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर से अगर वो हायरिंग करने लगे तभी मैं इंटरव्यू दे दूंगी। सो इन द मंथ ऑफ फेब आई गॉट द notification that they are hiring again in Mumbai. After 20 days approx, I got their mail that we are pleased to invite you and you have to come for you have to attend your interview, our recruitment event on the date 19th of March. 19th of March मेरा कन्वोकेशन था। मैंने व्लॉग शूट किया है, यहीं पे कहीं पे मैंने आपको लिंक दे दूंगी या फिर थंबनेल का फोटो दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ज़रूर देखना। उस दिन बेसिकली मेरा कतार एयरवेज के साथ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, बट कन्वोकेशन की वजह से मैं जा नहीं पाई बिकॉज ऑब्वियसली पूरा 3 साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए रुकी थी एंड अब जाके वो कन्वोकेशन मुझे मिल रहा था। तो अवार्ड सेरेमनी था बेसिकली, ग्रेजुएशन डे, तो मुझे वो मिस नहीं करना था। दैट्स वाई मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊँगी। I'll go for my convocation. You can watch this video. I'll link somewhere here or here in the I button, or I'll link it in the description. You can definitely check it out. ऐसे उसके बाद in the month of April मुझे उनका फिर से notification आया that they are hiring again in Mumbai. So मैं बहुत excited हो गई और मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया अप्रॉक्स 20 डेज़ के बाद मुझे फिर से उनका इन्विटेशन रिसीव हुआ, लेकिन इस बार इंटरव्यू वीडियो इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ।
they were basically calling me for the meet and greet. My CV was shortlisted and they had called me, they had invited me for the meet and greet to meet them personally. So मेरे को वो चांस बहुत बहुत लाइक मुझे वो गंवाना ही नहीं था, बहुत मेरे लिए स्पेशल था ये कतर एयरवेज, बिकॉज दैट एज आई सेड दैट वाज द ओनली एयरलाइन इन विच आई वांटेड टू वर्क, और आई कैन से आई वांट टू वर्क. सो मुझे तो ऑब्वियसली मैंने इसके पहले कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था, इसलिए मुझे ये पता था कि फॉर्मल्स पहन के जाना होता है कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए. तो मैंने फॉर्मल्स पहना, अभी जैसे मेकअप किया है ऐसे सिंपल वैसे ही मेकअप किया था मैंने, लेकिन बाल मैंने ऐसे नीटली नहीं टाई किए थे. आई वेंट जस्ट विद अ नॉर्मल पोनीटेल, और मेरा इतना वहाँ पे पहले बैंड्स था ऐसे मैं यहाँ पे कहीं पे तो फ़ोटो दिखा दूँगी मेरे सारे इंटरव्यू के डे के. तो मैं चली गई वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, and in the mail they had already mentioned that you have to carry your resume, updated one, your passport size photographs and a copy of your invitation letter, because as I said this is not a walk-in interview, so only the it is invite based interview. So जिसको invitation letter मिला है सिर्फ वो ही जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए. So my interview was on 28th of May. 28 ऑफ मई को 12 बजे मेरा दोपहर को 12 बजे मेरा इंटरव्यू था. सो मैं ऐसे यहाँ से निकल गई घर से इंटरव्यू वेन्यू के लिए पहुँचने के लिए, लेकिन व्हाट हैपेंड इज आई वॉज रनिंग लेट, बिकॉज लोकल्स में लोकल ट्रेन में इतना गर्दी रहता है, तो ऑब्वियसली मुझे लेट हो गया, बिकॉज आई वॉज गोइंग देयर फर्स्ट टाइम. इसके पहले मैं वो लोकेशन वो सिटी में ही नहीं पहले कभी गई हूँ. सो आई वॉज गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. मुझे लोकेशन के बारे में पता नहीं था, गूगल मैप्स लगा के आई जस्ट लाइक चली गई मैं. तो व्हाट हैपेंड इज मुझे 12 बजे वहाँ पे पहुँचना था. 12 बजे 12 o'clock इन द नून दे वर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटरव्यूज़, बट आई गॉट लेट एंड आई वॉज वरीड कि अगर मेरा मिस हो गया तो इस बार भी. सो लेकिन आई वॉज लकी दैट डे कि इंटरव्यूज़ ऑलरेडी लेट चल रहे थे. तो मैं वहाँ पे पहुँची अप्रॉक्स 50 मिनट्स लेट पहुँची थी मैं. 12:50 नून को मैं पहुँच गई थी वहाँ पे. तो एज आई गॉट टू नो कि इंटरव्यूज़ ऑलरेडी लेट हो रहे थे, तो मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई. उसके बाद दे टोल्ड अस टू वेट इन अ हॉल and everyone was waiting. It was not only for females, there were males and females, both of them, and they told us that keep your resume along with your passport size photo on the top and your invitation ready in your hand. So हम लोगों ने वो हाथ में निकाल दिया था और बैग अपने अपने जगह पे रख दिए थे. So as I went in, I gave my CV to the HR, to the cabin supervisor, and like I greeted her, she told me that Tresia, tell me about yourself. So मैंने उनको मेरे बारे में बताया एंड उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा दैट वाई डू यू वांट टू गो टू कतार ओनली, वाई नॉट एनी अदर कंट्री. लाइक मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में और ऐसे लाइक यूट्यूब ब्लॉग्स में देखा था दैट मोस्ट ऑफ द इंडियन एयरलाइन दे आस्क दैट वाई दिस पर्टिकुलर एयरलाइन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ इंडिगो, so they will ask you why only Indigo, why not any other airline. But वहाँ पे उन्होंने मुझे वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा था. They might ask two other candidate maybe, but मुझे उन्होंने पूछा that why you want to go to Qatar only, why not any other country. तो मैंने उनको वो भी आंसर दे दिया. उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा that what do you like to do in your free time. तो मैंने उनको बोला that I am a piano player and I like to play music in my free time whenever I get. I also like to draw, I like to sing, I like to dance, ऐसे सब बोल दिया मैंने उनको. And after that, and she told me you're not wearing your makeup, right? So I said no, मैंने कोई भी मेकअप नहीं पहना था. मैंने यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा दूँगी. मैंने नॉर्मल सी पोनीटेल बांधा था, यहाँ पे मेरे ऐसे बैंड्स थे एंड सिर्फ रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी जैसे अभी लगाई है. तो सिर्फ मैंने वैसे ही किया था एंड आईलाइनर लगाया था. तो उन्होंने बोला योर स्किन इज़ गुड, but tomorrow when you come you have to wear your foundation or a concealer, maybe whatever, try to wear some kind of complexion product. तो उन्होंने मुझे बोला because obviously if you're working for an airline you have to wear your makeup daily and they wanted to see me in my makeup. तो guys और एक चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि that tomorrow that is next day, whenever you come for the interview again for the second round, tie a proper sleek bun, don't make any kind of puff or any kind of band.
either do side partition or middle partition, because she said me so that they have a hat as a Qatar Airways uniform, part of their uniform, so you have to make a proper sleek bun, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली कैप आएगा और इतना पार्ट आपका हिडन रहता है. उसने मुझे ये सब बोला. एंड शी टोल्ड मी टू वेयर अ शॉर्ट स्लीव ब्लाउज दैट इज वाइट शर्ट बेसिकली. एंड मैंने स्टॉकिंग्स वैसे भी नहीं पहने थे, तो उन्होंने मुझे वो भी बोला दैट डोंट वेयर एनी काइंड ऑफ स्टॉकिंग्स और सो और उसके बाद उन्होंने एक इन्विटेशन लेटर निकाला उनकी तरफ से, उनके फाइल में से. शी रोड माई नेम, शी असाइंड मी अ नंबर and she gave me a date and a time, and she told me that this is your invitation letter and you are selected in the first round and you have to come on the other day for the second round. and मुझे वो लेटर मिलने के बाद इतनी खुशी हुई गाइस. और उसके बाद मैं चली गई घर, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ था. या गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो व्हाट हैपेंड इज नेक्स्ट डे मुझे मिला था इंटरव्यू फॉर 30th of May 8 AM. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 30th of May को मुझे बुलाया था 8 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड आफ्टरनून 2 o'clock को मेरी फाइनल एग्ज़ाम थी. आई वॉज इन माई सेमिस्टर 2 एंड आई हैड माई एग्ज़ाम एट 2 PM. तो बिकॉज एग्ज़ाम देने तो कंपलसरी वैसे भी जाना है, लेकिन इंटरव्यू भी मुझे मिस नहीं करना था, बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 बार मिस कर चुकी हूँ बिकॉज ऑफ सिली ऑब्स्टिकल्स. तो लेकिन ऑब्वियसली एग्ज़ाम तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. एग्ज़ाम वॉज माई प्रायोरिटी. तो मैंने सोचा एग्ज़ाम तो मेरा 2 o'clock है. जैसे फर्स्ट दिन मैं एकदम फटाक से आ गई थी. लाइक 10-15 मिनट्स का ही था मेरा पूरा इंटरव्यू. लाइक मैं पहुंच गई, थोड़ी देर वेट किया 10-15 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट में मेरा इंटरव्यू हो गया. एंड देन आई वेंट होम. मैक्सिमम हाफ एन आवर में वहाँ पे उस वेन्यू में होगी. तो मैंने सोचा कि सेकेंड डे भी इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट मैक्सिमम 30 मिनट्स होगा. इंग्लिश असेसमेंट था ना, सेकेंड राउंड इज योर इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट. सो मैक्सिमम 30 मिनट्स और 1 hour. मैं सुबह 8 बजे जाने वाली थी, तो ऑब्वियसली 2 बजे तक मेरा हो ही जाता. 12 बजे तक मैंने बाउंड्री लाइन बना दिया था दैट एट 12 एनी हाउ आई हैव टू लीव द इंटरव्यू वेन्यू एंड कम फॉर माई एग्जाम्स. तो मैंने ऐसे करके माइंड बना दिया. बहुत प्रे भी कर रही थी मैं कि मेरा एग्ज़ाम मिस ना हो जाए इंटरव्यू के चक्कर में, और इंटरव्यू भी मेरा अच्छे से जाए. ऐसे मैंने प्रे भी किया था बहुत ज़्यादा. तो 8 बजे मुझे निकलना था. As I said, the cabin supervisor told me that tomorrow you have to wear some kind of makeup, at least a little bit of foundation or a BB cream with compact. So मैंने क्या किया, मेरे पास फाउंडेशन ये सब नहीं रहता, मेरे पास थोड़ा सा BB क्रीम, CC क्रीम था लैक्मी का, तो मैंने वो लगा लिया था थोड़ा सा. उसके ऊपर मैंने कॉम्पैक्ट लगा दिया था. लेकिन गाइस जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा लाइक मेकअप इन द सेंस, ये लिपस्टिक और लाइनर तो कॉमन है, लेकिन ये जो मैं ऐसे करके दिखा सकती हूँ दैट देयर इज़ नो मेकअप ऑन माई फेस. बेसिकली कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट कोई नहीं है, तो ऐसे में कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट कोई नहीं लगाती हूँ. अगर मैं लगा दूँ बाई चांस कहीं पे शादी पे जाने के लिए या फिर कोई फंक्शन हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अवॉइड करती हूँ, बिकॉज मुझे इतना पसीना आता है गाइज. एंड बेसिकली आई कैन नॉट बेयर दोज हैवी फाउंडेशन एंड ऑल. इसलिए मैं देखो अभी भी मेरे फेस में कुछ भी नहीं है. आई एम जस्ट वेयरिंग रेड लिपस्टिक एंड सम आई मेकअप, वट एवर यू कॉल्ड इट, विंग आईलाइनर कुछ बोलते हैं. तो सिर्फ वही करती थी मैं. बट एज HR ने खुद से बोला है कि करके आना है, तो मैं करके निकल गई थी, घर से ही करके निकल गई थी. मैं वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी. तो आई हैड टू रीच एट 8 AM इन द मॉर्निंग. और मॉर्निंग के टाइम सुबह लोकल्स तो पूरे को पूरे भरे, ऐसे भीड़, बाप रे, पता नहीं लोग कहाँ पे जाते हैं. लटक के जाएंगे, लेकिन भर के गाड़ी, लाइक चढ़ने के लिए भी जगह नहीं होती. गॉड, दिस लोकल्स आर सो क्राउडेड इन द मॉर्निंग. मैं चढ़ गई लोकल में कैसे न कैसे करके, लेकिन इतना क्राउड था गाइज, लाइक इन 5 और 10 मिनट्स मुझे चक्कर आ गया. मेरे स्टेशन से थोड़ा आगे निकल चली गई मैं, और मुझे चक्कर आ गया. थिंग इज, मेरे घर से स्टेशन तक हाफ एन आवर का ट्रैवल है. फ्रॉम स्टेशन टू द इंटरव्यू वेन्यू 1.5 hour का ट्रैवल है. तो मुझे टोटल 2 hour ट्रैवल करके वहाँ पे जाना था, और 2 hour वो फाउंडेशन ऑल मुँह पे झेलना था मुझे बेयर करना था मुझे. तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. तो बोला 5-10 मिनट में ही मुझे चक्कर आ गई, और मैं वहीं के वहीं ट्रेन में बैठ गई पूरे पसीने से.
एंड व्हाट हैपन इज, बाजू वाले सारी आंटियाँ, एक आंटी ने मुझे चॉकलेट भी दिया था. मेरे बाजू की एक लड़की थी, उसको लाइक शी सॉ मी एंड शी स्टार्टेड फीलिंग डिजी. मुझे देख के उसको चक्कर आ गया और वो भी मेरे बाजू में बैठ के चक्कर आके बैठ गई. सो बोथ ऑफ देम वी वांटेड टू गेट डाउन टुगेदर. एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन सेम स्टेशन पे उतरना था. बाजू में बैठ के नीचे बैठ के क्या करना है, नीचे बैठ के बात कर रहे थे चक्कर आने के बाद. सो वी गॉट डाउन ऑन दिस स्टेशन और मुझे बहुत ही डिजी फील हो रहा था वो थोड़ा. एंड सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे यार मैं तो लेट हो रही हूँ. पहले ही मेरा ट्रेन बहुत 2-3 मिस हो गया था, इसलिए मैं और लेट हो ही गई थी और अब चक्कर आके और भी लेट हो रही हूँ. जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँच गई. इफ़ आई से कि फर्स्ट डे पे, मीट एंड ग्रीट डे पे 200 to 300 कैंडिडेट्स हो गए. नेक्स्ट डे पूरा हॉल भर गया था, पूरा हॉल. आई कैन नॉट इवन टेल यू द अप्रॉक्स नंबर कि इतने कैंडिडेट थे, बिकॉज पूरा हॉल भर गया था. बैठने के लिए जगह नहीं थी. मैं सबसे लास्ट बैठी थी. फर्स्ट डे पे मैं सबसे फर्स्ट बैठी थी और नेक्स्ट डे आई वॉज लिटरली लॉस्ट. एक भी चेयर नहीं थी वहाँ पे बैठने के लिए. देन वन ऑफ द अदर कैबिन सुपरवाइजर, द HR केम एंड शी गेव मी अ number. She wrote my name Tracy and a number which was assigned to me, that was 20. So she told me you have to stick it here and I told her, ma'am, I'm sorry I got late due to some reasons. So she was very friendly. She said, yeah Tracy, that's fine, it happens and all. वो सब हो गया. She was Philippines. She was very cute and उन्होंने मुझे बोला कि लाइक मुझे चेयर नहीं मिल रही थी. जैसे मैंने आपको बोला दैट इट वाज टोटली क्राउडेड, ओवर क्राउडेड ट्रेन. आई टोल्ड हर, मैम देयर इज़ नो वेकेंट सीट, वेयर शुड आई सिट. तो उन्होंने वहाँ पे आगे जाके देखा, आगे एक सीट खाली थी. सो शी टोल्ड मी कम हियर ट्रेसी एंड देन दे स्टार्टेड अ प्रेजेंटेशन. Basically they were giving some introduction from their side about their company, what are their values, what are their rules, regulations, what benefits you will get if you work in Qatar Airways as a cabin crew, how many holidays you will get. Half an hour 45 minutes का तो पूरा presentation था. After that they told us that you have half an hour break or they told us to wait outside. So because they wanted to arrange for the next round, that is नेक्स्ट राउंड इन द सेंस फर्स्ट प्रेजेंटेशन होने के बाद दे वांटेड टू टेक आर इंग्लिश टेस्ट. ऑलरेडी 8 o'clock के लिए हमें आने के लिए बोला था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो लेट हो गए थे. दैट्स वाई दे स्टार्टेड देयर प्रेजेंटेशन एट 8:30. तो पहले ही आधे घंटे लेट हो रहा था. उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट्स तक तो वो प्रेजेंटेशन चला, दैट इज़ मे बी टिल 9:15. और उसके बाद और एक आधा घंटा का ब्रेक उन्होंने हमें दे दिया एंड वी वर वेटिंग आउट. बट उसके बाद वो ब्रेक होने के बाद दे टोल्ड अस टू कम बैक अगेन, ऑक्यूपाई आवर सीट्स एंड दे गेव अस अ पेपर. बेसिकली यू हैड टू गिव योर रिटन टेस्ट, objective kind of objective questions. So it was comprehension mostly. They gave you 30 minutes time limit for this test. 30 मिनट्स का ड्यूरेशन देते हो और उस ड्यूरेशन में आपको जितना आंसर दे सकते हो आपको देना है. तो मेरे दिमाग में तो वो था कि मुझे ये एग्ज़ाम ख़त्म करके दूसरे एग्ज़ाम के लिए, लाइक मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर 2 का मेरा हिस्ट्री इन रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर कोई तो पेपर था, मुझे याद भी नहीं है अभी. तो वो पेपर देने के लिए मुझे वहाँ पे जाना था. टेस्ट में कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, लाइक पैसेज थे, थोड़ा बहुत ग्रामर था एंड कम्युनिकेशन, बेसिकली डायलॉग बेस्ड क्वेश्चंस थे बिटवीन पैसेंजर एंड अ कैबिन क्रू. तो वो आपको सॉल्व करने, यू हैव टू टिक अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दैट. So you have to solve that. After that you have to submit your test to the cabin supervisors again, and after that उन्होंने हमें और एक आधे घंटे का ब्रेक दे दिया. They wanted to check those papers. मुझे लगा कि अभी चेक होगा and then we have to go home, but ऐसा नहीं था. We had to wait for some more time. टेस्ट होने के बाद आधा घंटा और वो चेक कर रहे थे. We had to wait out. After half an hour they called us again and उसके बाद they were declaring the results. उस टाइम पे क्या हुआ, they told us that I'll take few numbers who have to come with me. So मुझे लगा जैसे फर्स्ट दिन पे हमें लेके गए थे डिफरेंट रूम में, अभी जो सिलेक्ट होंगे उनको भी डिफरेंट रूम में लेके जाएंगे.
सो शी टुक फ्यू नंबर्स जिसमें मेरा नंबर यानी कि 20 नहीं था. सो मुझे लगा मैं रिजेक्ट हो गई हूँ. मन ही मन में खुश भी हो रही थी और मैं दुखी भी हो रही थी. खुश इसलिए बिकॉज अभी मुझे मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जाने मिलेगा. लाइक आई विल बी एबल टू अपीयर माई सेमेस्टर एग्ज़ाम. बट दुखी मैं इसलिए हो रही थी दैट दिस टाइम ऑल्सो आई डिडंट मेक इट. बट व्हाट हैपन इज जैसे ही वो सारे जिनके नंबर्स लिए थे एज दे वेंट आउट, अनदर सुपरवाइजर शी टोल्ड अस, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, you had made it through your English test, English assessment test. यानी कि हम लोगों ने वो इंग्लिश टेस्ट क्लियर कर दिया था. मेरा भी क्लियर हो गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम ऑलरेडी 11:30 के आसपास हो गया था एंड आई couldn't wait for that long because मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे 12 o'clock की ट्रेन बोर्ड करनी है एनी हाउ बिकॉज आई हैड टू रीच at 2 o'clock at my examination center. मैं सारा मेरा एग्जाम का सामान मेरे बैग में लेके गई थी. लाइक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स प्रॉपर. लाइक एग्जाम के लिए तो पेंसिल स्कर्ट और ऐसे सब मेकअप लेके नहीं जा सकती मैं. आई हैड अ स्पेयर कैजुअल क्लोथ्स विथ मी. आई हैड माई ID कार्ड, आई हैड माई एग्जामिनेशन बोर्ड, माई हॉल टिकट, my stationaries, everything with me. Like she get it good from she rise, but put it on so good and make sure to revise while I am traveling. But I told the cabin supervisor that ma'am, like the HR basically, that I'm sorry but I cannot wait for the next round. Next round I guess ये था group discussion या फिर scar declaration था. I guess they will give you a form and you have to declare your scars. वो है next round I guess. दुख तो मुझे बहुत हुआ था लेकिन ऑब्वियसली एग्ज़ाम इज़ माई प्रायोरिटी. सो आई कुड नॉट अफोर्ड टू मिस माई एग्ज़ाम्स बिकॉज पूरा मेरा ग्रेजुएशन हो गया और अब मैं मास्टर्स में थी. तो मुझे थ्रू आउट दिस 4 years मुझे एक सेमेस्टर में भी केटी नहीं लगी थी. लाइक 8 सेमेस्टर्स मैंने दिए थे, एक में भी 80 केटी नहीं लगी थी. सो आई डिडंट वांटेड दैट. तो मुझे ऑब्वियसली एग्ज़ाम के लिए जाना ही था एनी हाउ. तो मैंने इंटरव्यू के लिए गिव अप कर दिया एंड आई वेंट फॉर माई एग्जाम्स. इवन दिस ईयर दे वर हायरिंग इन द मंथ ऑफ मे बट एज आई नो इस साल भी मेरा लास्ट सेमेस्टर था एंड इट वोंट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड द इंटरव्यू. इसलिए मैंने इस बार अप्लाई ही नहीं किया. मे बी नेक्स्ट ईयर करूँगी बिकॉज अभी इन बिटवीन तो वो हायर नहीं करते, सीधा इन द मंथ ऑफ मे हायर करेंगे. तो देखेंगे, वहाँ पे जाएंगे. अगर यू वॉन्ट टू नो how to dress appropriately because I have been there, the way you dress also creates a very big impact on the recruiters because obviously they look you as a whole personality and they want to observe you in your communications, in your dressing sense and basically your grooming. They want to observe you overall. So if you want to know how to dress properly, what kind of questions do they ask? So उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा. मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी हाउ टू ड्रेस फॉर कतार एयरवेज इंटरव्यू इन अप्रोप्रिएट वे. वो मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के होना है. क्या आपको पहनना है वहाँ पे अप्रोप्रिएटली वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी फॉर मेल एंड फीमेल्स बोथ ऑफ देम. सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट और आप कहाँ से मुझे देख रहे हो, फ्रॉम विच city, state or country, whatever, you have to comment that and tell me. So also tell me कि आपको videos हिंदी में चाहिए और you want it in English or you want in both the language. जैसे मैंने अभी आपको बोला इंग्लिश और हिंदी बोथ में मैं I kept switching in the languages. You want that, you want me to do that, वो आपको कमेंट करके आपको मुझे बताना है. So that's it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्दी ही 1K होने वाले अपने, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो. सो बाय बाय यूट्यूब फैमिली.